ऋतिक कुमार। ऋतिक कुमार। अच्छा, आप सबसे पहले हमको ये बताइए कि किस स्कूल से थे आप? श्री चंडिका मिश्री लाल कृष्ण प्रसाद +2 उच्च विद्यालय अरार दुहाबे से। उनका हेडमास्टर कौन है? आनंद कुमार। आनंद कुमार। अच्छा, ये एक बात बताइए कि आपका एक चर्चा का विषय बन चुका है, पूरा धुआबे में जो है एक सनसनी का माहौल है। कहीं ना कहीं जो है किसानगिरी करना, यानी कि कहीं ना कहीं फार्मिंग करना बहुत ज़्यादा कठिनाई का चीज़ होता है। और हमें लगता है कि फार्मिंग करके कोई गार्जियन जो है, कोई पेरेंट्स जो है अपना बच्चा को आईएएस का तैयारी नहीं कर पाएगा। इस पर आपको क्या लगता है कि आप आईएएस का तैयारी कर पाएंगे क्या? आपको तो मेरा जो योगदान रहा मेरे बड़े भाई मुरलीधर यादव जी का रहा। यानी कहीं ना कहीं आपका बड़े भाई का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है। जय हिंद साथियों, मैं हूं राजू कुमार रंजन और आप देख रहे हैं नज़ारा 24 न्यूज़। अभी हम पहुंच चुके हैं ऋतिक के घर में, वही ऋतिक जो अभी चर्चा का विषय बन चुका है। आपको हम बता दें, धुआबे पंचायत का एक ऐसा क्षेत्र है धुआबे पंचायत, और एक ऋतिक के विषय में जो कि आप आए दिन दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर और हिंदुस्तान पेपर में आप सुने होंगे, और अभी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे भरमार मात्रा में चर्चा का विषय बना हुआ है। और सभी कोई जानना चाहता है कि आखिर ऋतिक है कौन, आखिर किस प्रकार उन्होंने जिला के सेकेंड स्थान पे जो है टॉपर लिस्ट में वो अपना जो है स्थान जो है छीन लिया है। आपको बता दें, छीन लिया है इस प्रकार। और आपको हम बता दें कि आप सुने होंगे कि बिहार में सबसे ज़्यादा आईएएस पैदा करने का ये संस्थान रह चुका है। और आइए धुआबे पंचायत में आपको मिलवाते हैं ऋतिक कुमार से, जो उन्होंने किस प्रकार स्टडी किया, उनको जो है गार्जियन का क्या सहयोग मिला, आखिर उसको स्कूल से क्या सहयोग मिला, और वो किस शिक्षण संस्थान से स्टडी किया, और घर में उन्होंने कितना देर मेहनत किया, जो कि आज भागलपुर जिला में सेकेंड स्थान पर जो है कहीं ना कहीं जाकर के जो उन्होंने अपना सीट को छीन करके इतिहास को रचने का काम किया है। आइए हम आपको बात करवाते हैं उस स्टूडेंट से, उस इतिहास रचयिता से जिन्होंने सेकेंड स्थान पे जो है अपना सीट को ग्रहण किया है। आइए आपको हम बताते हैं, उनसे मिलवाते हैं, आखिर उन्होंने किस प्रकार स्टडी किया, आखिर उनका क्या बैकग्राउंड है, उन्होंने किस प्रकार स्टडी करके कितना देर तक मेहनत किया, उनसे आपको हम बात कराते हैं। क्या नाम है आपका? ऋतिक कुमार। ऋतिक कुमार। अच्छा, आप सबसे पहले हमको ये बताइए कि किस स्कूल से थे आप? श्री चंडिका मिश्री लाल कृष्ण प्रसाद +2 उच्च विद्यालय अरार दुहाबे से। उनका हेडमास्टर कौन है? आनंद कुमार। आनंद कुमार। अच्छा, ये एक बात बताइए कि आपका एक चर्चा का विषय बन चुका है, पूरा धुआबे में जो है एक सनसनी का माहौल है। जिस प्रकार हमें न्यूज़ मिला है, खबर मिला है, तो लाखों लोग जानना चाहता है कि ऋतिक ने किस प्रकार मेहनत किया, किस प्रकार आपने मेहनत किया, जो कि इतिहास को रचने का कार्य किए हैं, और इसका जो है क्रेडिट किस पे जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपने दो साथियों को, और जो आपके गार्जियन के रूप में आपके सहपाठी हैं, आपके चाचा हैं, आपके पिता हैं, और भी समाज के लोग हैं, उनके लिए आप एक संकेत दीजिए, आप किस प्रकार मेहनत किए, ताकि आपका दोस्त साथी भी समझ सके कि हम लोग को भी इस प्रकार मेहनत करना चाहिए, ताकि जिला में जो है सेकेंड स्थान पे कहीं ना कहीं आप सीट ग्रहण किए हैं। तो सबसे पहले ये बताइए कि आप स्टडी किस प्रकार किए और किस तरह स्टडी करना चाहिए? मैं अपने ही घर में रहकर सेल्फ स्टडी, जिसको कि स्वाभाविक अध्ययन कह सकते हैं, मैंने 8-9 घंटे जरूर करते थे। साथ में 1 घंटा ट्यूशन भी करते थे, और ट्यूशन में अपने गांव में मुकेश सर के द्वारा करते थे। अच्छा, ये एक बात बताइए कि आप रात में कितना देर पढ़ते थे? 3 घंटा। 3 घंटा रात में पढ़ते? सोते थे कितने बजे? 9 बजे 10 बजे। अच्छा, क्या सेकेंड स्थान लाने के लिए जिला में क्या 9 घंटा पढ़ना जरूरी है? हाँ, 9 घंटा से बेसी भी पढ़ना जरूरी है कि वो जिला टॉपर नहीं बल्कि बिहार टॉपर भी बन सके, बिहार टॉपर बन सके। अच्छा, आपका जिस प्रकार रैंक है, जिस प्रकार आपका नंबर है, हमको लगता है थोड़ा सा नंबर के लिए आप चूक चुके हैं, नहीं तो अभी बिहार टॉप के लिस्ट में रहता। अच्छा, कहाँ आपका मिस्टेक हुआ, कहाँ गलती हो गया? मैं खुश तो हूँ, लेकिन अंदर से मुझे दुखी भी इस बात की है कि मैं अपने बिहार में स्थान नहीं पा सका। मुझे संस्कृत में कुछ कम नंबर प्राप्त हुए, जिसके कारण मैं अपने बिहार में शामिल नहीं हो सका। अच्छा, स्कूल से प्रैक्टिकल में नंबर कितना मिलता है? 20-20। 40। आपको कितना मिला है? 40 मिला है। हाँ, मान। तो कहीं ना कहीं स्कूल का योगदान है। कुछ लड़का कंप्लेन भी है कि प्रैक्टिकल में नंबर ठीक ठाक नहीं देता, आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, स्कूल से नंबर उसी शर्त पे दिया जाता है कि बच्चे कितने सहनशील हैं और कितने आदरणीय हैं, क्योंकि वहाँ पर सभी बच्चों का शिष्टाचार देखा जाता है। यानी कि डिसिप्लिन मायने रखता है, बहुत मायने रखता है। आजकल की जिंदगी में डिसिप्लिन जो बहुत मायने रखता है। अच्छा, एक बात बताइए आप
यानी कि सेकेंड स्थान पे, जिला पे जो सेकेंड स्थान लाने के लिए यानी कि 8-9 घंटा पढ़ना जरूरी है। इसमें श्योर कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, पेरेंट्स का आपका क्या भूमिका रहा आपको इस तरह का रैंक लाने के लिए? हमारे पेरेंट्स हमें हमेशा बोलते थे कि आगे देखो कि आगे वाले बच्चे क्या कर रहे हैं, उसी तरह तुम भी करो। इसमें हम अपने माता पिता का बहुत योगदान मिला है। अच्छा, आपको शिक्षण संस्थान से जो जहाँ अध्ययन आप किए हैं वहाँ आपको किस तरह का भूमिका मिला आपको इस तरह नंबर प्रदान करने के लिए? बहुत अच्छा भूमिका प्रदान की गई है। बहुत अच्छा। यस। अच्छा, आप ये बताइए भविष्य में आप क्या करना चाहते हैं? मैं फ़िलहाल तो आईएससी मैथ के साथ करना चाहता हूँ, उसके बाद यूपीएससी क्लियर करके आईएएस की तैयारी करना। आईएएस का तैयारी करना चाहते हैं। अच्छा, आईएएस तैयारी करने के लिए आपको क्यों इच्छा, क्यों इस तरह, क्यों हुआ इस तरह करके? क्योंकि जानते हैं कि आईएएस जो रैंक है बहुत ही अच्छा रैंक है। इसके द्वारा जो है हम अपने डिस्ट्रिक्ट के या राज्य के अंदर बहुत ही सेवा प्रदान कर सकें। सेवा मतलब आप जो है जनहित का सेवा करने के लिए, जनता का सेवा करने के लिए आप आईएएस करना चाहते हैं? यस। है ना? अच्छा, आपको क्या लगता है, आप किसान का बेटा हैं और कहीं ना कहीं जो है किसानगिरी करना यानी कि कहीं ना कहीं फार्मिंग करना बहुत ज़्यादा कठिनाई का चीज़ होता है और हमें लगता है कि फार्मिंग करके कोई गार्जियन जो है, कोई पेरेंट्स जो है अपना बच्चा को आईएएस का तैयारी नहीं कर पाएगा। इस पर आपको क्या लगता है कि आप आईएएस का तैयारी कर पाएंगे? क्या आपको लगता है कि सरकार कुछ भूमिका इसमें निभाए? यदि सरकार इसमें कुछ भूमिका निभाए तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि नहीं भी निभाए तो हमारे गार्जियन निभाने के लिए इसमें तैयार हैं और मेरे में भी इतना हिम्मत है कि मैं किसी को ट्यूशन पढ़ा के भी मैं आईएएस की तैयारी कर सकता हूँ। ट्यूशन पढ़ा के करेंगे, लेकिन करेंगे आपका इच्छा जग गया है? इच्छा जग गया है। अच्छा, तो एक बात बताइए आप हमको, एक युवा भाइयों के लिए कुछ संकेत, कुछ स्टेटमेंट देना चाहेंगे आप? देना तो चाहेंगे कि जिस प्रकार मैंने पढ़ाई की उसी प्रकार उन सबको भी संदेश देना चाहता हूं कि आप सब भी उसी तरह पढ़ाई करें और उसी तरह की मुकाम को हासिल करें। मतलब सभी स्टूडेंट को मेहनत करना चाहिए। तभी वो मंजिल को हासिल कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। मंजिल को हासिल तभी कर सकते हैं, अन्यथा कोई उपाय नहीं। तो समझ लीजिए, जो भी स्टूडेंट अगर इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, तो अगर आपका मन में चल रहा है कि हम भी कहीं ना कहीं जिला टॉप के स्थान पे अपना जो है इमेज, छवि को रखें, तो आपको करीबन रीति के अनुसार कम से कम आपको 9 से 10 घंटा पढ़ाई करना चाहिए। 9 से 10 घंटा पढ़ाई करना चाहिए। आइए हम इनका पेरेंट्स से भी कुछ बात करवाते हैं। कहाँ गया आपका अंकल जी? आपको क्या लगता है कि आपका बेटा का कहना है हमें आईएएस का तैयारी करना है, आप सक्षम है इनको तैयारी करवाने के लिए? हम एक साधारण किसान हैं, लेकिन जब इसका जिज्ञासा जग गया है तो किसी न किसी तरह तो कराना है, किसी न किसी तरह कराना। आपका भी इच्छा है कि मेरा बेटा को जो है एक अधिकारी बना? हाँ, आगे बढ़ना है इसको। अच्छा, अभी आपका बेटा जो है आपका कहीं ना कहीं जो धुआबे पंचायत भागलपुर जिला में कहीं ना कहीं एक छवि छोड़ दिए, इतिहास छोड़ दिए, तो इस पे आपको क्या गर्व फील और किस प्रकार आप इनको कहेंगे? ये तो बहुत अच्छा गर्व का चीज़ है। इन्होंने गांव का नाम रोशन किया, पंचायत का नाम रोशन किया और उसके बाद जिला में जाके जगह बनाया। अच्छा, आप एक किसान, इसमें जो है सो मेरा जो योगदान रहा मेरे बड़े भाई मुरलीधर यादव जी का रहा। यानी कहीं ना कहीं आपका बड़े भाई का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है। अच्छा, आप क्या कहते हैं, अपना जो है प्रखंड स्तर पे या तो जिला स्तर पे किसी अधिकारी से कुछ अनुरोध करेंगे कि आपका बच्चा जो है आईएएस का तैयारी कर पाए, उससे लिए कुछ अनुदान मिल जाए? कोशिश तो करूँगा। अगर अनुदान तो सरकार दे रही है पढ़ने के लिए, बच्चे को पढ़ने वाला बच्चा रहेगा तो अनुदान सरकार निश्चित देगा और अनुदान के बल पे आगे बढ़ेगा। और हम तो कोशिश करबे करेंगे अपने बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए। साथ ही साथ मेरे गार्जियन जो हैं वो भी लगनशील है मेहनत कर रहे हैं। बड़े भाई मुरलीधर यादव जी, यानी कि कहीं ना कहीं आपका जो बेटा आज इतिहास को रच दिया है, कहीं ना कहीं आपका बड़े भाई को सबसे बड़ा हाथ है। बहुत बड़ा हाथ है। यानी कि एक गार्जियन के रूप में, अगर माता पिता के रूप में देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपका बड़े भाई का सबसे बड़ा हाथ इसमें बहुत ज़्यादा योगदान। बहुत। तो अभी हम आपको मिला रहे थे ऋतिक कुमार से, जो कि जिला का सेकेंड स्थान पे टॉपर रहा है, और उनका पिताजी से भी आपको हम बात कराएं। इनका कहना यह है कि मेरा बेटा का सपना है
IAS बनने का, तो हम इनका सपनों को पूरा करेंगे। चाहे हमें किसानी करके या फार्मिंग कोई भी तरह का करना पड़े, हम करने के लिए रेडी हैं। अगर सरकार कुछ अनुदान देता है तो इसमें बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि किसी न किसी तरह से अगर बात किया जाए, एक किसान घर का बेटा अगर IAS का तैयारी करना चाहता है, अगर बड़े अधिकारी बनना चाहता है, तो कहीं ना कहीं ये लड़का इतिहास रचेगा। तो हमें भी गर्व होता है कि हम भी इसी क्षेत्र से, हमें भी गर्व होता है। और अनुरोध हम भी करना चाहेंगे कि जिला स्तरीय किसी अधिकारी से या तो राज्य स्तरीय किसी अधिकारी से कि कहीं ना कहीं आप लोग इस खबर को अगर देख रहे हैं तो आप लोग आइए और कभी ऋतिक कुमार से मिलिए, क्योंकि इनका हौसला हमारे पंचायत को कहीं ना कहीं बुलंद कराने का कार्य करेंगे। तो अभी हम फिलहाल थे ऋतिक कुमार के घर पे, और सभी गार्जियन रूप परिवार का एक जिज्ञासा था जानने का, जो है ना, कि जिज्ञासा था कि आखिर ऋतिक कौन है, जो कि आजकल चर्चा का विषय बन चुका है। तो आपको शायद पता ही चल गया होगा ऋतिक आखिर है कहाँ, कौन है। और एक गरीब घर का बच्चा था, आपको हम बता दें, गरीब घर का बच्चा जो कि आज इस प्रकार पतंग की उड़ानें भर दी है कि जिला स्तर पे, सेकेंड स्तर पे जो है कहीं ना कहीं अपना जो है स्थान और अपना छवि बनाने का कोशिश किया है। तो फिलहाल लेते हैं अलविदा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों में।